अखिल साहब 85 दिन आंदोलन को चलते हुए हो गए, कुछ रास्ता नहीं निकल रहा है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, रास्ता सरकार नहीं निकालना चाहती, क्योंकि रास्ता निकालने का तो बहुत सीधा सा है। तीनों कानून वापस ले लिए जाएं, एमएसपी को कानून बना दिया जाए, जो स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से C2 एक्चुअल में बनता है उस पर 50% घोषित करके 23 की 23 फसलों पर कानून बना दिया जाए, और जो न माने उसको या उससे कम पे खरीदे उसको 7 साल की सजा का प्रावधान बनाया। बहुत सीधा सा है। लेकिन सरकार तो नहीं मान रही है ना। सरकार तो नहीं मान रही। सरकार तो कह रही है कि हम तो संशोधन कर सकते हैं, बिल वापस नहीं लेंगे, तो ऐसे कब तक पड़े रहेंगे? आगे तो सर्द गर्मी भी आ रही है। सरकार तो मानेगी और बची पड़ी रहेगी। सरकार को मानना ही पड़ेगा। सरकार ये कौन सा फार्मूला है मानने का? नहीं, बहुत हमारे पास फार्मूले हैं। हम लगातार हमारा जो आंदोलन है इसका विस्तार हो रहा है। आप देखें, कभी तो एक समय ऐसा था कि यहाँ पे लोग होते थे, फिर यहाँ पे लोग बढ़ने लगे। अब यहाँ के अलावा जो किसान पंचायत लगातार हो रही हैं, उनमें भीड़ बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। ये उस ताकत का एहसास करा रही है सरकार को जो किसानों की एक्चुअल में ताकत है। अब आप देखें, इसको आप इससे भी असर लगाएं, अंदाजा लगाएं। यही सरकार, इस सरकार के जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो गृह मंत्री को, कृषि मंत्री को और उत्तर प्रदेश, हिमाचल, ये आपका हरियाणा और पंजाब, यहाँ के भाजपा नेताओं को बुलाकर मीटिंग करते हैं किसानों के ऊपर, तो क्या प्रभाव नहीं पड़ रहा? और कई जगह से ये भी लगातार भी हो रहा है कि जो कुछ इनके लोग हैं उनके माध्यम से भी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, इससे भी आप देखें कि जैसे संजय बालियान जो मुजफ्फरनगर से सांसद हैं बीजेपी के, उनके घर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट समाज के जो नेता हैं, उनकी मीटिंग की बात बीजेपी कर रही, कह रही कि नाराजगी मोल नहीं ले सकते, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में है। ये क्या है? ये असर है कि नहीं है? हालांकि उनकी ये गलतफहमी है। यहाँ पर ना कोई जाट है, ना कोई यहाँ पे ब्राह्मण है, ना यहाँ कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना यहाँ पे कोई शूद्र है, ना ही यहाँ पर कोई ओबीसी है। यहाँ पर सारे के सारे किसान हैं। किसान ही पहले है, और किसान हर पूरे देश में किसान लगातार जाग रहा है। अगर आप देखें, जो आंदोलन हुआ है रेल रोको आंदोलन, उस रेल रोको आंदोलन ऐसा दुनिया में ही शायद कोई आंदोलन हुआ हो जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया हो। अगर आप पंजाब का एक देखें, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, जहां पे है दसियों हजार लोग, जिसमें महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या उसमें थी, रेल रोको आंदोलन में शामिल हुए। और इससे भी अद्भुत नजारा जींद में देखो, महिलाएं आधे से ज्यादा। और इससे भी और मजेदार बात कि किसान रेल तो रोक रहे हैं, लेकिन जो यात्री हैं उनको संतरे खिला रहे हैं, जलेबियां खिला रहे हैं, हलवा खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, दूध दे रहे हैं, और जरूरत हो तो दवाई की भी बात पूछ रहे हैं। ऐसा आंदोलन देखा होगा कहीं किसी ने? इतना व्यवस्थित, इतना अनुशासित, ये जो है ये किसान की ताकत है। और ये आंदोलन, इसका असर आपको यही नहीं मिलेगा। इसका आंदोलन आपने दिल्ली में देखा होगा, इसका आंदोलन पंजाब में देखा होगा, इसका आंदोलन जम्मू एंड कश्मीर तक भी पहुंचा है। इस आंदोलन का असर आपने हरियाणा में देखा है, राजस्थान में देखा है, मध्य प्रदेश में असर हुआ है, पश्चिम बंगाल में असर हुआ है, उत्तर प्रदेश में अलग हुआ है, उत्तराखंड में भी इसका असर हुआ है। इतना ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है। वकील साहब, उसके बावजूद भी सरकार के जो बीजेपी के नेता वो कह रहे हैं कि जो किसानों का रेल आंदोलन था वो फेल हुआ है। 5 दिन क्या यहाँ पर प्रतिदिन वस्तु थामा भी आते हैं। देखिए, उनके पास ये कहने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अपनी खींच कैसे मिटाएंगे? जो उनका दुखड़ा है उसे कैसे दूर करेंगे? बेचारे यही कहेंगे कि आंदोलन फैल रहा। इतनी जगह, इतने प्रदेश प्रभावित हुए हैं। देश में लगभग हर प्रांत जो है उस आंदोलन से प्रभावित हुआ है। इतना अनुशासित आंदोलन है, दुनिया भर के न्यूज चैनल उसको दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग उस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। उसके बावजूद भी कह रही है कि आंदोलन जो फेल हुआ है, बीजेपी है, मोदी सरकार है, झूठ बोलने में माहिर है, कुछ भी कह सकते हैं। नरेश टिकैत का बयान आया है कि अगर कोई बीजेपी के नेता को अपने यहाँ शादी पार्टी बुलाएगा तो 100 लोगों का एक्स्ट्रा खाना देना पड़ेगा। नहीं, मैं तो केवल इनकी बात नहीं, मैं तो कहता हूँ और भी ज्यादा होना चाहिए। एक्स्ट्रा वो नहीं होना चाहिए, साथ में उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। उन्हें गांव में खुद नहीं देते।
बीजेपी के नेताओं के गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। ये सब काम होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है। सर, नरेंद्र मोदी जी जब राज्यसभा में बोल रहे थे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि विपक्ष से ये बताओ काला क्या है। यहाँ किसान आंदोलन करें, किसानों से अभी कोई बात करके राजनीति, वो विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं कि इसमें काला क्या है। एक कानून इस देश के 14 करोड़ 64 लाख किसानों को तबाह कर रहा है। उससे जुड़े हुए लगभग 25 करोड़ जो मजदूर हैं उनको तबाह कर रहा है। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, कोई खाद बेचता है, कोई बीज बेचता है, कोई कीटनाशक बेचता है, कोई मशीन बेचता है, उनको पूरी तरह से तबाह कर रहा है। ये कि कानून इस देश में 2013 में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था, इस देश के 82 करोड़ गरीब लोगों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देने के लिए जो बनाया गया था, उस 82 करोड़ लोगों को तबाह कर रहा है, उनके मुंह से रोटी छीन रहा है। 5 लाख राशन की दुकानों को समाप्त कर रहा है। इससे भी बड़ा कोई काला कानून हो सकता है? साहब, अब तो अमेरिका भी वकालत कर रहा है कि जो कृषि कानून भारत लेकर के आए, ये लागू कर देने चाहिए, बहुत अच्छे हैं। तो वो तो निश्चित रूप से करेंगे। ये जो सारा सब कुछ चल रहा है, ये उन्हीं की नीतियों पर। राहुल जी, आप देखें, WTO किसके कंट्रोल में है? संयुक्त राष्ट्र संघ किसके कंट्रोल में है? अमेरिका के। जो यूरोपीय देश हैं, जो विकसित देश हैं, ये सब उन्हीं के कंट्रोल में है। वर्ल्ड बैंक इनके कंट्रोल में, उन्हीं के कंट्रोल में। तो वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, WTO हो, ये सारे के सारे इन्हीं के तो अंडर में है। और ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में इस देश के किसानों को उनका हक न मिल जाए, MSP न मिल जाए, क्योंकि अगर इस देश के किसानों को MSP मिल गई तो उनका जो व्यापार है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। जो वॉलमार्ट अमेरिका की कंपनी यहाँ आ रही है ना, जो कह रही है कि जितना हम आज यहाँ से निर्यात करते हैं भारत से, आगे आने वाले 2-3 साल में हम इसका 10 गुना निर्यात करेंगे। कैसे करेंगे? जब यहाँ सारा सब कुछ व्यापारियों के पास चला जाएगा तभी तो करेंगे, अन्यथा तो नहीं करेंगे। किसान को बर्बाद करके ही करेंगे। इसलिए उन्हें तो खुश होना है। जो स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है यूएस का, वो सही कह रहा है कि भैया इनको जो है कानूनों को लागू करना चाहिए। स्टेट डिपार्टमेंट भी कहेगा, WTO भी कहेगा। आपने देखा है, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश पर कैसी गिद्ध निगाह इन विदेशी जो विकसित देश है इन्होंने लगा रखी है। मैं एक आंकड़ा बताता हूं, उसके बाद आपको और चीज समझ में आएंगे। जो विदेशी ताकतें हैं, जो विकसित देश हैं, WTO और ये आपका वर्ल्ड बैंक और IMF, इनका कहना ये है, इस देश को यानी भारत को अगर 50 लाख करोड़ की संपत्ति हर साल इस देश से लूटी जाए तो 100 साल तक हम इसे नोच सकते हैं। ये उनकी नीयत है। तो आप उनसे कैसे उम्मीद करते हो कि वो आपके हल की बात करेंगे? वो तो निश्चित रूप से जो मीडिया, ये जो मोदी सरकार है, वही तो कानून लेकर आई है, उसी के लिए वो कहेंगे, उसको अच्छा बताएंगे। एक बड़ा सवाल है कि जब 4 विदेशी महिलाएं ट्वीट कर देती है किसानों के समर्थन में, तो देश का लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। मैं तो कहता हूँ आज अमेरिका वकालत कर रहा है कृषि कानून की, सही है। आज देश का लोकतंत्र, आज अंदरूनी मामला कैसे नहीं? देखिए, सरकार अंदरूनी मामला तो तब भी नहीं था ना, जब ये जो है विदेशी यूरोपियन यूनियन के 25 सांसदों को 3 बार कश्मीर में लाके दिखा रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये हालात हैं। तब ये निजी मामला नहीं था। अब ये 3 दिन पहले आए, तीसरा डेलीगेशन जो आया है। तो सरकार अपने हिसाब से देशी विदेशी की बात करती है। और मोदी जी से जरा ये पूछो, जिन कानूनों को लागू कर रहे, ये बीजेपी की टकसाल में बने थे क्या? ये इस देश की पैदाइश है क्या? ये तीनों कानून तुम विदेश से ही लेके आए हो, उन्हीं के तलवे चाटते हो। क्योंकि इन कानूनों को लागू करके जो पैसा तुमने लिया ना, कर्जा, इस कोरोना काल में भी 54,000 करोड़ रुपए तुमने कर्जा लिया। बताओगे किस बात के लिए लिया? उसकी वजह से तुम कानून को लागू करने पर तुले हो। दिशा रवि की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? दिशा रवि की गिरफ्तारी को इससे ज्यादा गैर कानूनी काम नहीं हो सकता। आप देखिए, एक बच्ची, उस बच्ची ने कुछ नहीं किया। टूल किट नाम की कोई भी जो शब्दावली है इस देश के क्रिमिनल लॉ में नहीं है, यानी आपराधिक कानून में कहीं नहीं है। ना CRPC में डिफाइन है, ना IPC में डिफाइन है, ना किसी और कानून में डिफाइन है। दूसरी बात, एक वेल सेटेड प्रिंसिपल है ये, और CRPC में बाकायदा लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति को आप जहां आप हैं, यानी पुलिस का जुरिडिक्शन जहां है, उससे अलग से कहीं से लेके आओगे, किसी अदर स्टेट से लेके आओगे, आपको पहले उसे तुरंत वहां के कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। वहां से ट्रांजिट रिमांड लेना पड़ेगा, और ट्रांजिट रिमांड लेके आप उससे यहां आएंगे। ऐसे नहीं ला सकते जैसे उस बच्ची को लेकर आए हैं। जैसे उस बच्ची ने पता नहीं कितना बड़ा अपराध किया है, और 56 इंच का जो सीना है वो एक बच्ची के ट्वीट से कांप गया। बस इतना ही वो है।
क्या माना जाएगा? बड़ा सीना है, इतना ही बड़ा सीना है। तो उस बच्ची के जो खिलाफ हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये जो भी इस तरह के लोग हैं जो सच बोल रहे हैं उन सबके खिलाफ ये होना है, उसके लिए सब लोग तैयार रहना चाहिए और मैं समझता हूं सब लोग तैयार भी हैं। पर ये सरकार की